जय हिंद दोस्तों, फिर से इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम ट्रेन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम इस सेशन में करेंगे और इस सेशन में मैं टाइप नंबर 3 से स्टार्ट करूंगा। और जहां तक हम बात कर रहे हैं अभी तक 1 और 2 में यही पढ़ा है कि रेलगाड़ी यदि किसी बिंदु को या किसी व्यक्ति को या किसी पेड़ को पार करे तो जो दूरी है वो ट्रेन की लंबाई होगी। लेकिन यदि रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या फिर किसी सुरंग को पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई तो होगी प्लस उसकी जो सुरंग की लंबाई है वो भी ऐड होगी। और साथ में मैंने इकाइयों को भी ध्यान दिलाया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो हम क्या करेंगे और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करें तो हम क्या करेंगे। साथ में मैंने ये भी बोला था कि चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और ये चीज़ें मैं पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूँ। जो इस सेशन से जुड़े हैं वो एक बार पीछे की वीडियो जरूर देखें भाई, ठीक है। और इसी के साथ मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगा कि अपना टाइम आएगा इस भरोसे मत रहो, अपना टाइम आएगा इस भरोसे मत रहो, क्योंकि अपना टाइम आता नहीं है, लाना पड़ता है मेरे दोस्त, ठीक है। और यदि आपको अपना टाइम लाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी और इसी मेहनत को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना रहे हैं बेटी। हमारी वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओ बेटी। तो आज हम बात कर रहे हैं कि गुरुजी दूरी की बात तो आपने बता दी थी कि दूरी की बात ये थी कि यदि गुरुजी दूरी की बात हो, यदि रेलगाड़ी यदि रेल किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है या किसी बिंदु को पार करती है या किसी पेड़ को पार करती है भाई, ठीक है। तो फिर यहां तक तो हमने पार करती है। एक कॉन्सेप्ट तो ये बताया था। दूसरा इसी के अंदर मैंने छोटे छोटे लाइनों में लिख रहा हूँ क्योंकि ये मैं पीछे बता चुका हूँ, पीछे की वीडियो में जाके जरूर देखिए बेटी। यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में एक बार ऐसे बता रहा हूँ कि रेल किसी प्लेटफॉर्म को या किसी सुरंग को पार करे बेटी, सुरंग को पार करे, ठीक है। रेल व्यक्ति बिंदु, खंबे या पेड़ को पार करे बेटी। तो मैं पूरी चीज़ें नहीं लिख रहा यहाँ पर, तो इसका ये नहीं समझिए कि गुरुजी पूरी चीज़ें नहीं लिखवा रहे, हमने पीछे लिखवा दी है भाई, ठीक है। करती है तो दूरी जो होती है वो रेल की लंबाई होगी भाई, रेल की लंबाई होगी बेटी, रेल की लंबाई। यदि प्लेटफॉर्म सुरंग को पार करे तो दूरी होगी, रेल की लंबाई तो रहेगी बेटी। साथ साथ इस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी आ जाएगी बेटी। यहां तक बातें सही है। मैं पिछली वीडियो के बारे में बता रहा हूं जो हमने पढ़ा था भाई, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं चाल की भाई, तो आप यहां से चीजों को नोट करना स्टार्ट करें कि चाल, यदि रेलगाड़ी स्थिर वस्तु के सापेक्ष गति करे ठीक है। और बी पॉइंट मैं ऊपर लिख देता हूं क्योंकि ऊपर वाली चीजें आपने बिल्कुल पढ़ी है, या फिर मैं यही लिख देता हूं। देखिए भाई, यदि स्थिर वस्तु के सापेक्ष गति करती है तो वस्तु तो स्थिर ही है, तो फिर ट्रेन अपने आप में रोटेशन कर रही है, तो उस टाइम जो चाल होगी, और ये जाने अनजाने में मैंने चीजें करवा दी, उस टाइम जो चाल होगी वो रेल की ही चाल होगी। आपने देखा होगा पिछले सभी क्वेश्चनों में मैंने ये बोला कि जो किसी व्यक्ति को पार कर रहा है या पेड़ को पार कर रहा है, तो मैं चाल बार बार ट्रेन की ले रहा था, वो इस रीजन से ले रहा था। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चनों को कर लिया था भाई, ठीक है। लेकिन आज जो मेन पॉइंट है जो समझने वाला है वो हमने टाइम एंड डिस्टेंस में भी पढ़ाया था, और फिर आ रहा है वो बी पॉइंट।
गतिशील वस्तु के सापेक्ष गति करे तो ए पॉइंट, ठीक है भाई, ए की जगह इसमें फर्स्ट पॉइंट दे लो और एक सेकंड पॉइंट। तो दो कंडीशन होगी भाई गतिशील में, क्या तो व्यक्ति उस ट्रेन के साथ भागे या ट्रेन उसके साथ भागे, मतलब या तो वो एक ही दिशा में भागे, तो या तो डायरेक्शन आपकी सेम बैठी, जैसे मैं कहूँ ये x किलोमीटर पर आवर और ये y किलोमीटर पर आवर, या फिर डायरेक्शन विपरीत x किलोमीटर पर आवर या y किलोमीटर पर आवर। दोनों ही स्थितियों में मैंने वहां पर सापेक्ष चाल के लिए बताया था, वही चीज यहाँ यूज होगी। जो सेम डायरेक्शन में होते हैं प्यार कम होता है माइनस, और जो विपरीत होते हैं वो पॉजिटिव बाई प्लस। तो यहाँ पर आप x माइनस वाई कर देना किलोमीटर पर आवर, और यहाँ आप x प्लस वाई कर देना किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है। जो भी किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड जो भी हो गया आपका, ठीक है भाई। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए अपने समय नहीं गवाते हुए। ये पॉइंट मैंने कल पढ़ा दिए थे, ठीक है, आज मैंने रिवीजन के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ये पॉइंट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं भाई, ठीक, ये हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, और इसी के साथ हमारा जो टाइप नंबर 3 है वो स्टार्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। टाइप नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा, तो आप वो चीज़ें नोट कर लीजिए, अपना समय खराब नहीं कीजिए भाई, ठीक, बिल्कुल नोट कर लीजिए भाई, इन चीज़ों को नोट कर लीजिए आप, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ठीक। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं भाई, ठीक। बिल्कुल आपको पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा भाई, ठीक है, कि दो रेलगाड़ियां 120 मीटर लंबी तथा 180 मीटर लंबी दो समांतर रेल पटरियों पर आमने सामने स्थिति ये बन रही है भाई, ठीक। ये वाली स्थिति मैं यही छोड़ रहा हूँ भाई, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आज हमें इसी स्थिति पे करनी है भाई, ठीक है। तो मैं इधर वाले पॉइंट मिटा रहा हूँ, उधर वाला ऐसा कैसे लिखा हुआ है भाई, ठीक है। तो उन चीज़ों को आपको यूज करना है भाई, ठीक है, आपको यूज करना है। बाकी चीज़ें जो मैंने कल पढ़ाई थी बिल्कुल उस वीडियो को देखें। अभी तक जहाँ से मैंने स्टार्ट किया सब चीज़ें आप देखोगे तो आपको जो बेसिक पॉइंट जो बार बार जो आर्मी पूछता है वो सारे पॉइंट में लेके आया हूँ भाई, ठीक। जो 99% संभावनाएं हैं वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ भाई, ठीक है। तो आप इन्हीं को पढ़े, बिल्कुल आपका फायदा हो जाएगा भाई, ठीक है। कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां, ये एक रेलगाड़ी ये रही और एक दूसरी रेलगाड़ी। मैं बिल्कुल डायग्राम बना के इस चीज़ को समझा रहा हूँ। तो एक तो 120 मीटर लंबी है और एक 180 मीटर लंबी है, ठीक है। बिल्कुल समझते जाइए, क्वेश्चन को एक बार समझ लोगे दिक्कत नहीं आएगी। आगे कह रहा है समांतर पटरियां आमने सामने आ रही है, आमने सामने किया मैंने बेटी, बिल्कुल आमने सामने आएंगी तो बस एक चीज ध्यान देना कि इनकी जो चालें हैं वो जुड़ जाएंगी। तो पहले वाले की चाल है वो है 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरे वाले की चाल है वो है 35 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक की बातें सही है बेटी। एक दूसरे को पार करने में लगा समय निकालना है भाई। आपको पता है समय बराबर टी बराबर क्या होता है, डी अपॉन एस। पहले तो चीज़ों को आप समझे और लिखें। दूरी, दो ट्रेन एक दूसरे को पार करें तो दोनों ट्रेनों की दूरी जुड़ जाती है। कल वाले कॉन्सेप्ट में ये ही बताया था भाई, ठीक है। बटा आप कह रहे हो कि चाल दोनों आमने सामने हैं, ये भी जुड़ जाएंगे, ये भी जुड़ जाएंगे, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन आपका सेकंड में है। अब ये चीज़ सेकंड में चेंज हुई है तो आगे वाली चीज़ों में हम जोड़ के लिख देते हैं कि 20 इसको गया 200 और 300। आपका 18 ऊपर चला जाएगा, नीचे 40, 50, 60, 70 और 75 इंटू 5। 75 से आपको पता है कितनी बार कट जाएगा, ये 4 बार में, ठीक। रिजल्ट्स आपके पॉइंटों में है तो बिल्कुल पॉइंटों को सोल्व करना है। तो 18 दूनी 36, 36 दूनी 72,
72 में जब आप 5 का भाग दोगे तो आप कहोगे 5 एकम 5, 2 गई असल, 5 चौक 20, पॉइंट 2 गई असल, और पॉइंट 2 गई असल, 5 चौक 20 बेटी। तो ये आपका आएगा 14.14 सेकेंड बेटी। बिल्कुल भाई, ये आपका आंसर सही रहेगा भाई, ठीक है, सही रहेगा। बिल्कुल नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लीजिए। पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने उधर लिखे वो यहाँ काम आ रहे हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, और हम ऊपर वाली लाइन मिटा देते हैं क्योंकि ये हमारे अभी इतनी खास काम नहीं आएंगे, ठीक। बस ये 2 सिचुएशन है जो आपको ध्यान रखनी है बेटी, ये 2 सिचुएशन है आपको ध्यान रखनी है, और शायद ध्यान हो गई होंगी इसलिए मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, आपने लिख ली होंगी भाई, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन है, बस अटेम्प्ट करने की देरी है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, और ये जो कह रहा है वो आप देखते जाइए बेटी, एक बार आप पढ़िए। कह रहा है कि 2 ट्रेनों की लंबाई क्रमशः 121 मीटर और 99 मीटर है, ठीक है भाई, 121 और 99 मीटर है। बिल्कुल भाई, दूरी आपकी 2 दे रखी है, एक तो दे रखी 121 और प्लस 99। कह रहा है कि ये जो विपरीत दिशाओं से वैसे सेम, यदि डायग्राम देखना चाहो तो डायग्राम देख लीजिए। ये 2 ट्रेनें हैं और विपरीत दिशा में चल रही है भाई, ठीक है। इन ट्रेनों की लंबाई 121 और यहाँ कितनी है 99 बेटी। ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और ये आपकी 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है बेटी। एग्री हो यहाँ से। अब ये कह रहा है कि समय, अरे वही समय लगाना है, t बराबर d/s, d कितना है 121 बटा 99 और बटा 90 प्लस, और यहाँ इन दोनों को जोड़ दीजिए 40 प्लस 32, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18। शायद यहाँ तक की मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और नेक्स्ट लाइन में ये सोल्व कर लेते हैं। यदि इसको 1 भेजते तो ये 100 और ये 220 हुई, ठीक, इंटू 18 ऊपर, नीचे 40 50 60 70 और 72 इंटू 5। एग्री हो यहाँ तक बेटी। ये इससे कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, 4 इससे कट जाएगा, 4 पंजे 20, 2 गई असल, 4 पंजे 20, और ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 11 बार। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 11 सेकेंड में, ठीक। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। बिल्कुल चीज़ों को देखते चाहिए, और 2-3 जो काम आपको हमने बता रखे हैं वो करते जाइए। अपने फ्रेंड से शेयर करना है, लाइक करवाना है और सब्सक्राइब भी करवाना है। साथ में बेल आइकन को आप दबाते रहिए। आप इनको दबाओगे तो आपकी जो नोटिफिकेशन है, हमारे द्वारा बनाई गई जो अच्छी वीडियो हैं वो आपको मिलती रहेंगी। जैसे कि इंग्लिश की क्लास और आपकी रीजनिंग की क्लास है वो भी आपको दिखती रहेंगी, और आगे जो भी क्लासेस हम चालू करेंगे आपके बेनिफिशियल के लिए वो वीडियो आपको नजर आती रहेंगी, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा बेटी। यहाँ तक की बातें सही है। क्वेश्चन 2 आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक है भाई। आप इन्हीं 2 क्वेश्चनों के साथ हम क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन पैटर्न्स पे इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पूरी कोई सेम डायरेक्शन वाला, और इस सेम में बस यह माइनस होगा, बाकी क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। लेकिन जो रेलवे, जो आर्मी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टाइप नंबर 1 और 2 से ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने एक लेवल को आगे बढ़ाया और एक लेवल और साथ में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। और वो लास्ट लेवल रहेगा, और उसके लिए आप टाइप नंबर 4 डाल दीजिए। पहले मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा, फिर साथ में आपको डायरेक्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, और उसी ट्रिक का यूज करके आपको आंसर एग्जाम में देने हैं, न कि बेसिक्स के अकॉर्डिंग देने हैं भाई, ठीक है। चीज़ों को समझना और कोशिश करना कि जैसा मैं समझा रहा हूँ आप उसी तरीके से जवाब दे पाओगे, ठीक। तो पहले आप बेसिक समझिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर मैं 1 से ही स्टार्ट कर देता हूँ इसके बेसिक्स के लिए। ये कह रहा है एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में और वहां खड़े एक व्यक्ति को
4 सेकंड में पार कर जाती है। तो गाड़ी की गति ज्ञात कीजिए भाई। ठीक, पॉइंट देखिए क्या पॉइंट है। एक तो है 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म और ये आपकी ट्रेन है जिसकी लंबाई है x मीटर। इसने जब इसको पार किया तब इसने जो समय लिया वो लिया था 10 सेकंड का। लेकिन अभी मैं बेसिक पॉइंट बता रहा हूं, आप एग्जाम में डायरेक्ट ही करोगे इसको। अभी ट्रेन तो चलती रहेगी और यहाँ पर मैं एक पेड़ बना देता हूँ। ठीक है भाई, ये जो पेड़ है इसको पार कर रही है और इस पेड़ की कोई आपको पता है लंबाई होगी नहीं, तो इसको जब पार करते हैं तो ये तो x मीटर ही रहेगी और ये 4 सेकंड में पार कर जाती है भाई। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। हमें यहाँ से एक चीज है जो गुरुजी चेंज नहीं हो रही भाई। क्या क्या चीज है? एक तो लंबाई है और एक जो इसकी चाल है वो भी आपकी चेंज नहीं हो रही। समझ रहे हो भाई? एक तो इसकी लंबाई चेंज नहीं हो रही किसकी, ट्रेन की, लेकिन उससे भी अच्छा पॉइंट आपका ये है कि इन दोनों की जो चाल है वो सेम आएगी। यहाँ भी चाल सेम आएगी और यहाँ भी चाल सेम आएगी। और चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। आप कहोगे गुरुजी यहाँ दूरी क्या होगी, यहाँ दूरी क्या होगी, यहाँ दूरी होगी x प्लस 120। ठीक है भाई, स्पीड सॉरी यहाँ समय है भाई। ठीक है, तो यहाँ जो टाइम है वो आपको कितना लगा, 10 सेकेंड। यहाँ तक मेरी बात से एग्री। यहाँ पर जो दूरी है वो x मीटर ही रहेगी और जो टाइम है वो कितना होगा, 4 सेकेंड। गुरुजी यहाँ तक भी हमारी बात समझ में है। इसका मतलब मैं कहूँगा दोनों की चाल बराबर है, तो यहाँ S1 जो भी S1 और S2 माना था वो दोनों बराबर रहेंगे क्योंकि दोनों एक ही तो ट्रेन है, तो चाल बराबर है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय में। ठीक, तो आप कहोगे गुरुजी ये दूरी है और ये आपका समय है, ये दूरी है और ये आपका समय है। ठीक, यहाँ से आपको चीज़ों का पक्षांतरण करना होगा और यहाँ पे जो कट रहा है काट दीजिए 5 से और ये 2 से। दुगुना करना है तो ये आएगा 2x और ये आएगा 220 इक्वल 5x। इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे तो इसके आगे का पॉइंट मैंने यहाँ बताया है कि ये इधर जाएगा तो ये 3x आएगा। 3x 220, ये इससे कैंसिल। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। x की वैल्यू क्या थी भाई, ट्रेन की लंबाई। अब आप ये वाली चीज है, अभी हमारे पास चाल नहीं आएगी। एग्जामिनर ने चाल पूछी थी और चाल तो ये थी हमारी, चाल तो ये थी या चाल ये थी भाई। दोनों में से कोई भी पॉइंट लगा दीजिए। मैंने बोला कि यहाँ चाल रखोगे तो यहाँ रखोगे 80 और बटा क्या कर दोगे, 4 4 दूनी 8, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, ऑप्शन में ये नहीं है क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है, तो बड़ी इकाई में चेंज करने के लिए ऊपर बड़ा और नीचे छोटा, तो ये 4 बार कट जाएगा। 18 चौक कितने होंगे, 72 किलोमीटर पर आवर। मुझे ये क्या कर दिया, क्या इतना काम हम एग्जाम में कर पाएंगे? अरे नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। बस आपको जो करना है वो अब देखिए, इस चीज को आप नोट करें तो भी चल जाएगा, नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा। तो नेक्स्ट जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें कैसे करना है वो देखिए। तो मैंने ये तो बेसिक बताया था, ये नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से हम करेंगे तो हमारा समय खराब होगा। जब भी समय अंतराल की बात हो, जब भी समय 2 दिए गए हों तो उन समय को एक करने के लिए हम उनका अंतर लेंगे भाई, हम उनका अंतर लेंगे। या फिर मैं ये बात कह दूं कि यहाँ पर जो दूरी दे रखी है और यहाँ मुझे एक दे रखा है समय, तो एक तो मैं पार कर रहा हूँ किसको, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में भी। क्या कहोगे कि गुरुजी हम जो पार कर रहे हैं वो 10 सेकेंड में। क्लियर। और यहाँ जब हम पेड़ को पार कर रहे हैं तो दूरी 0। ठीक है भाई, ऐसे जो प्लेटफॉर्म की जो पेड़ की जो दूरी है वो 0 और कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। तो ऐसी सिचुएशन में आप याद करोगे चाल को, चाल निकालना है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी तो आपको पता है भाई 120 है और ये 0 है, तो कितनी रहेगी, 120 ही रहेगी। लेकिन जो समय है उनका अंतराल कर लोगे भाई। ठीक है, उनका अंतराल कर लोगे
10 और 4 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे और आप ये रिजल्ट देखोगे कि क्या आता है। जब 120 में मैं गुरुजी 6 का भाग दूं तो ये कट जाएगा, कितना आएगा, 20 सेकेंड। कोई टाइम लगा नहीं लगा, लेकिन इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 20 को किससे गुणा कर दोगे, 18/5 से। ये 4 बार कैंसिल, तो ये आपका आएगा 72 किलोमीटर पर आवर। क्या ये चीज़ समझ में आई? आगे से जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप तो ये समय अंतराल कर दोगे, ठीक है, समय अंतराल कर दोगे, ठीक है, समय अंतराल कर दो। 4 बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी जो है वो है 4 लिए हुए, ठीक। तो आपका आंसर कंप्लीट। एग्जाम में ऐसे ही करना है तब तो हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, वरना हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी हुए, ठीक है। इसी के साथ हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक। देखिए आप नोट भी कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न का है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न का है कि एक रेलगाड़ी आपके 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और आपके किसको पार करिए, दूसरा व्यक्ति को भी वही दूरी, व्यक्ति तो खुद तय करेगा नहीं, कितने सेकंड में, 10 सेकंड। वही काम कर लीजिए, वही चाल बराबर दूरी बटा समय। समय 2 है तो अंतराल ले लोगे तो ऊपर आएगा 50, नीचे आएगा 14 माइनस 10, कितना आ जाएगा, 4। लेकिन हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। ऊपर 18 बटे कितने कर देंगे, 5, ये 10 बार कैंसिल, ये इससे 2 बार कैंसिल, तो ये आ जाएगा 9, और इससे ये कितने बार कैंसिल, 5, 5 नाम कितना आ जाएगा, 45। तो 45 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछ सकता है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट ट्रिक काम कर रही है। मुझे रेलगाड़ी की लंबाई तो ऐसा हमने कॉन्सेप्ट नहीं किया, लंबाई पूछे तो हम बेसिक से करते, उसकी एक ट्रिक और भी है, वो मैं नहीं लेके आ रहा। क्यों, क्योंकि ये भी एक एडवांस लेवल है और मैंने बोला अभी मैं आर्मी के लिए ही बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे आपके लिए और भी बैच लाऊंगा तो उनमें ये चीज़ें जरूर बताएंगे बेटी। अभी 99% संभावना जो है उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं बेटी, हम बात कर रहे हैं बेटी, ठीक है। इसी के साथ हमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखना है कि गुरुजी क्या इसका भी ट्रिक सेट हो जाएगी बेटी, इस पे भी ट्रिक सेट हो जाएगी, बिल्कुल भाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक 7 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति की कोई दूरी नहीं होती, उसको 16 सेकंड में पार कर जाता है। तो ट्रेन की चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। गुरुजी दूरी तो एक ही रही 60, ठीक है। अब इसमें जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यहाँ अंतराल लेना है तो अंतराल इन दोनों का अंतर कितना होगा, 4। तो आप कहोगे 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आप कहोगे ये हो जाएगा 15 चौक 60, 15 मीटर पर सेकंड, लेकिन आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है तो 18 बटे क्या कर दीजिए 5 से कट गया 3 बार, और 18 तो ये कितने होते हैं 54 किलोमीटर पर आवर। क्या ये आंसर दिया हुआ है, बिल्कुल जी सी ऑप्शन हमें यही दिया गया है, ठीक। बिल्कुल नोट कीजिए भाई, इस चीज़ को नोट कीजिए आप, ठीक है, नोट कीजिए। और ये नोट करने के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि आपके आर्मी के अकॉर्डिंग ये पैटर्न आपका कंप्लीट है, और यदि इससे आगे हमें पढ़ना है तो हम नए सेशन में लेके आएंगे वीडियो। तो नए सेशन का मतलब अभी ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो उसमें और भी चीज़ें बढ़ाएंगे, लेकिन अभी मैंने फोकस आर्मी के ऊपर ज़्यादा किया है, क्योंकि आर्मी वालों को सफिशिएंट मैटर नहीं मिल पाता और एडवांस चीज़ें ज़्यादा पढ़नी पड़ती हैं और उन्हें सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना होता है। तो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको नंबर्स जो चाहिए उनके लिए बेसिक कंप्लीट होना जरूरी है बेटी। एडवांस चीज़ें आप पढ़ सकते हो आगे चलकर, आप स्वयं भी यदि उन्हें आगे सोल्व करने लगे तो सोल्व हो जाएगी बेटी। इसी के साथ आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए यदि पसंद आई है, और यदि ज़्यादा ही पसंद आई है तो शेयर भी कीजिए, और उससे भी ज़्यादा पसंद आई है
तो लोगों से सब्सक्राइब भी कीजिए भाई, ठीक। और जो आइकन का जो बटन आपको नीचे नज़र आ रहा है बेल आइकन का, उसको आप जरूर क्लिक रखें जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपकी तरफ आते रहे। तो आज के लिए आपको यही इस वीडियो को मैं विराम देता हूं और गुड नाइट एंड जय हिंद भाई।